वे काम रोहित भाई ने करा दिए जो हमारे यहाँ के मौजूदा विधायक नहीं करा रहे। सबसे बड़ी समस्या सड़क को लेकर है। वहाँ हमारी बात भी होती है, हमारे प्रधान जी हैं आजाद भाई, उनसे लेकर अगर जो अल्लाह ने मुझे ताकत दी और मेरी जनता ने मुझे वहाँ तक पहुँचाने का मौका दिया तो मैं इंशाल्लाह काम कराऊँगा। वो जो छुटा हुआ, आप किसी पुल की बात ले लो, कोडी खेड़े वाले पुल की बात ले लो, या फिर बादशाही बाग मगनपुरे वाली पुल की बात ले लो, या फिर राजकीय इंटर कॉलेज दबकोरा हमारे पास का गाँव है, इसके यहाँ की नल के और लाइट की बात ले लो, सब अच्छा करा रहे। पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। ऐसे में जनपद सहारनपुर की विधानसभा बेहट के वार्ड नंबर 10 से यहाँ से रोहित राणा समर्थित, देखिए रोहित राणा समर्थित मैं इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ पर पिछले गत वर्षों से बेहट विधानसभा के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में रोहित राणा ये वो नाम है जो कि लगातार चर्चाओं में रहता है। अलग अलग लोगों से वो मिलते हैं, जिस तरीके से उनकी राजनीति को देखा जाता है वो काफ़ी हर मुद्दे पर यहाँ पर मुखर होकर आवाज़ उठाते हैं और लोगों के सुख दुख में शरीक होकर के कहीं ना कहीं बेहट की राजनीति में एक बड़ा नाम बनते जा रहे हैं। और उनके समर्थित प्रत्याशी जुनैद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि वार्ड नंबर 10 से कहीं ना कहीं जिला पंचायत के चुनावी अखाड़े में उतरने वाले हैं, या कहें यहाँ से वो चुनावी ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में उनसे बातचीत कर लेते हैं, आखिरकार वार्ड नंबर 10 में वो कैसे देखते हैं। पहले यहाँ कांग्रेस के कैंडिडेट चुनाव जीत कर आए थे और वो कैसे देखते हैं वार्ड नंबर 10 की राजनीति को। जी भाई साहब, स्वागत है आपका बहुत बहुत। आपका बहुत बहुत आभार, आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। तो जुनैद भाई कैसे देख रहे हैं, चुनाव एक तरीके से सर पर है, पहले यहाँ कांग्रेस के कैंडिडेट जीते, इस बार क्या आपकी रणनीति है जिस तरीके से चुनाव नज़दीक है? देखो, पिछले लगभग 4-5 साल से रोहित सिंह राणा के साथ और मतलब भैया के साथ अपने पूरे वार्ड में घर घर जाकर अपने सब मतलब लोगों के सुख दुख लड़ रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह मेरे वार्ड की जनता मुझे चाहेगी। इसी बात नहीं है, क्योंकि जब कोई इंसान मेहनत करता है तो ऊपर वाला भी उसकी मेहनत को नहीं रखता। सब अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। कहीं ना कहीं जनता से पूरा भरोसा है कि आने वाले चुनाव में जनता साथ देगी। जी, पूरा भरोसा है इंशाल्लाह मुझे, अब अपने अल्लाह पर और जनता पर पूरा भरोसा है। तो कोई स्ट्रेटजी तो बनाई होगी जरूर कामकाज को लेकर, यदि मौका मिलता है तो किस तरीके की रणनीति के तहत काम करने वाले हैं आप लोग? देखो, रणनीति तो यह है, हमारे यहाँ के जो मेन मुद्दे हैं सड़क और शिक्षा और पानी को लेकर है। मेरा अगर जो मुझे मौका दिया मेरे वार्ड की जनता ने तो मैं पूरा फोकस रखूँगा अपना इन पर। तो विकास कार्यों पे कहीं ना कहीं फोकस रहेगा। विकास कार्यों की अगर बात करें तो ये दावे तो तमाम प्रत्याशी करते हैं, तो कुछ ना कुछ अलग तो आपने सोचा होगा। देखो, जिस इंसान को शौक़ होता है राजनीति करने का, किसी भी चीज़ में आप शौक़ ले लो, जिसे शौक़ होता है वो काम करता है, और जिसे शौक़ नहीं होता कोई कुछ किसी भी तरीके से आ जाता है। किसी को अपने घर बनाने हैं, किसी को बहुत सा बस करना होता है। देखो, मुझे राजनीति करने का शौक़ है, मैं इंशाल्लाह अच्छे से सब कराऊंगा। तो जिस तरीके से रोहित राणा के समर्थित प्रत्याशी हैं, तो रोहित राणा का कामकाज कैसा लगा आप लोगों को, जिस तरीके से वो लगातार बेहट विधानसभा में काफ़ी सक्रिय हैं? देखो, मेरे से अच्छा तो जनता बता देगी, क्योंकि मैं तो उनके साथ में रहता हूँ, मुझे सब अच्छा लग रहा है और पूरी जनता को अच्छा लग रहा है। मेरे से अकेले से कहने से क्या होगा, आप भी घूमते होंगे क्षेत्र में, सबको अच्छा लग रहा। और वे काम रोहित भाई ने करा दिए जो हमारे यहाँ के मौजूदा विधायक नहीं करा रहे। आप किसी पुल की बात ले लो, कोडी खेड़े वाले पुल की बात ले लो, या फिर बादशाही बाग मगनपुरे वाली पुल की बात ले लो, या फिर राजकीय इंटर कॉलेज दबकोरा हमारे पास का गाँव है, इसके यहाँ की नल के और लाइट की बात ले लो, तो सब अच्छा करा रहे। हमारे यहाँ इतना काम विधायक ने नहीं करा जितना रोहित भाई करा रहे हैं। तो रोहित भाई कहीं ना कहीं सक्रिय हैं पूरे? बिल्कुल सक्रिय हैं भाई। तो जिस तरीके से वार्ड नंबर 10 में कहीं ना कहीं आप पर उन्होंने भरोसा किया है, तो आपको क्या उम्मीद दिखती है, यहाँ रोहित राणा के जो समर्थक हैं वो आपके साथ जुड़ेंगे और चुनाव में कहीं ना कहीं साथ देंगे? बिल्कुल साथ देंगे। तो कहीं ना कहीं भरोसा है पूरा? है, बिल्कुल पूरा भरोसा है। तो चुनाव में दमदारी से लड़ेंगे इंशाल्लाह, दमदारी से लड़ेंगे। तो देख सकते हैं आप, ये जुनैद भाई हैं जो कि मूल रूप से रुहालका के रहने वाले हैं और वार्ड नंबर 10 के अलग अलग गांव में अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। जी बिल्कुल, क्षेत्र का कोई सा गांव हो और कोई भी, मतलब मैं हर तरीके से अपनी जनता के रात दिन साथ खड़ा हूँ, 24 घंटे सेवा में लगा हुआ हूँ। कोई सा गांव नहीं मेरे से छुटा हुआ है, बल्कि मैं तो ये कह सकूँ कि पूरी विधानसभा में, क्योंकि हम 10 के 10 वार्ड इंशाल्लाह पूरी मजबूती से लड़ाएंगे। बेहट विधानसभा में 10 वार्ड हैं, हम 10 के 10 वार्ड हैं। जी, हम 10 के 10 पर चुनाव लड़ाएंगे। 10 के 10 वार्डों पर चुनाव लड़ा जाएगा? जी, 10 के 10 वार्डों पर चुनाव लड़ा जाएगा इंशाल्लाह। तो वार्ड नंबर 10 में जो प्रमुख समस्याएं होंगी, जिस तरीके से चाहे बड़े प्रमुख गाँवों की यदि बात करें तो शेखपुरा है और टोडरपुर है, आपका दबकोरा है, कांसेपुर, ये कई बड़े गाँव आते हैं। देखो, शेखपुरा में सबसे बड़ी समस्या सड़क को लेकर है। वहाँ हमारी बात भी होती है, हमारे प्रधान जी हैं आजाद भाई, उनसे लेकर अगर जो अल्लाह ने मुझे ताकत दी और मेरी जनता ने मुझे
वहाँ तक पहुँचाने का मौका दिया तो मैं इंशाल्लाह काम कराऊँगा वो सब जो छुटा हुआ है। जो अभी तक हमारे यहाँ मेन समस्या नालों को लेकर है, क्योंकि बरसात में बरसाती नदी पास है, इधर भी नदी है इधर भी नदी है, तो गांव में जो पानी भरता है उसके निकलने कोई रास्ते नहीं है। बहुत से गाँवों में होता रहता है ऐसा। अगर जो अल्लाह ने चाहा, मुझे जनता ने मौका दिया तो मैं इंशाल्लाह सब काम कराऊंगा। तो इन सब काम जो अधूरे पड़े हुए हैं इन पे नज़र रहेगी कहीं? बिल्कुल नज़र है भाई। और दबकोड़ा की आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। दबकोड़ा अभी 6-7 महीने पहले हमारे राजकीय इंटर कॉलेज दबकोड़ा है, दबकोड़ा में है ये। यहाँ पे एक बड़ी समस्या है नल की स्कूल के अंदर और भाई लाइट की। और जब हमें बुलाया गया वहाँ पे रोहित भाई भी थे और मैं भी साथ में था, तो गांव वालों ने समस्या रखी है और बच्चों ने कि हमारे यहाँ से पीने का पानी तक नहीं है कॉलेज में। राजकीय इंटर कॉलेज होते हुए भी ना तो कोई विधायक ध्यान दे रहा और ना ही कोई सांसद ध्यान दे रहा। तो हमने वहाँ मतलब हमारे पास ना तो कोई पद है ना ही कोई निधि है, फिर भी हमने वहाँ पर हमने उससे नल लगवाया। तो इंशाल्लाह अगर जो अल्लाह ने हमें ताकत दी तो हम और अच्छा काम कराएंगे। तो ताकत मिलेगी तो कहीं ना कहीं जो विकास कार्यों की गति है वो और तेज़ी आएगी। बिल्कुल 100% तेजी आएगी। तो ये जुनैद भाई हैं देखिए, जो कि अभी से जिला पंचायत सदस्य के रूप में यहाँ पर चुनावी ताल ठोक रहे हैं और लगातार वार्ड के अलग अलग गांव की समस्याओं को लेकर के आज उन्होंने खुलकर टाइम्स 24 पर अपनी बात रखी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।